गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये डीएससी जो सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सब्जेक्ट का क्या नाम है? फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो गेस क्वेश्चन दिए थे स्टूडेंट, उसमें ट्रू फॉल्स हम नहीं दे सके थे आप लोगों को। और एग्जाम में ट्रू फॉल्स आया। और बहुत सारे स्टूडेंट बोले मैं आपको लास्ट में 11 क्वेश्चन दिया था, 11 क्वेश्चन के अंदर में ही सारा गेस क्वेश्चंस आया था। एग्जाम में आया, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। कैश शॉर्ट नोट्स में दिए थे तो भाई शॉर्ट उसमें था ना, आया था। सिर्फ एक कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं था हमारा गेस क्वेश्चन में, वो अलग था। बट सारा क्वेश्चंस एग्जाम में आया था। तो अभी मैं आप लोग के रिक्वेस्ट पर फिर एक वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को देखिएगा, लिखूंगा तो नहीं इसमें, आपको सुनना है और सुनकर कॉपी में उतारना है, क्योंकि 1 तारीख को एग्जाम है आप लोगों का। इसलिए आपको जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो बना के दे रहा हूँ, उसको कॉपी में नोट कीजिएगा। आज का वीडियो ओनली ट्रू और फॉल्स में आधारित है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, आप जरूर लिखिएगा। ठीक है ना? इसमें आज डिस्कशन भी करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट कीजिए। कॉपी खोलिए स्टूडेंट्स। कॉपी खोल के लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग जो है, मैं आपका यहाँ पर डेट भी लिख दे रहा हूँ, कौन डेट में क्या बना रहा हूँ। हम्म, क्या है, आप पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। आप लोग को तो पहले मास्टर गेस क्वेश्चन दे चुका हूँ। अगर आप उसको पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात अच्छा एग्जाम जाएगा। डेट क्या है आज का? आज का डेट है 29 तारीख, 29 जुलाई, है ना, 2022। और सब्जेक्ट है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फंडामेंटल, एक मिनट, फंडामेंटल, MENTAL, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये आपका है DSE 4। ठीक है, DSE 4। ठीक है ना? चलिए। और नाम भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ। एक गेस क्वेश्चन है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को हेल्प हो जाए। ठीक है, लास्ट आवर में। तो ट्रू फॉल्स आज का टॉपिक रहेगा, ओनली ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आज का ट्रू फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको सुनिएगा, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स में। पहला जो क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो, PORT, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। अब आपको बताना है ये ट्रू होगा या फॉल्स। तो स्टूडेंट, ये जो है इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फॉल्स।
नहीं, एक मिनट, इसका आंसर ट्रू होगा, है ना। इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ये ट्रू है ना। इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। तो ट्रू मैं लिखूंगा नहीं, आप इसको सुन के लिखिए। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न्ड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न्ड विथ रिस्क एंड रिटर्न। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न्ड विथ रिस्क एंड रिटर्न, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है ना। इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न्ड विथ रिस्क एंड रिटर्न, इसका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए हो, है ना। इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, ये क्या होगा? ट्रू। ठीक है। और नेक्स्ट है स्पेकुलेशन ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल रिटर्न, स्पेकुलेशन ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल रिटर्न, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्या मैंने बोला? स्पेकुलेशन ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल रिटर्न, इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द वेरिएबल इन्वेस्टमेंट्स कंसिस्ट, द वेरिएबल इन्वेस्टमेंट्स consists, CONSISTS, consists of cash, bonds, and saving certificate. The variable investments consists of cash, bonds, and saving certificate. इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, एक और लिख लेंगे। स्पेकुलेशन इज कंसर्न with review and analysis and investments with capital gain, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो आप देखिए ट्रू और फॉल्स मैंने बताया, आप उसको कॉपी में लिखिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स आर लिंक्ड विथ, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स आर लिंक्ड विथ। अब चार ऑप्शन है। हम्म चार ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में है BSE सेंसेक्स, दूसरा ऑप्शन में NSE निफ्टी, तीसरा ऑप्शन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डी ऑप्शन में BSE-100। इसका सही आंसर क्या होगा? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जीरो कूपन बॉन्ड हैज इट्स ऑरिजिन इन, जीरो कूपन बॉन्ड हैज इट्स ऑरिजिन इन, इसका चार ऑप्शन सुनिए। पहला ए ऑप्शन में है दी US सिक्योरिटीज मार्केट, पहला। दूसरा ऑप्शन में है वॉल स्ट्रीट, तीसरा ऑप्शन में है जापान सिक्योरिटीज मार्केट, और डी ऑप्शन में है दलाल स्ट्रीट। इसका जो सही आंसर होगा दी US सिक्योरिटीज मार्केट, है ना। चार ऑप्शन में है। फिर एक क्वेश्चन सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट्स आर दी। अब ये इन्वेस्टमेंट आर दी क्या है? क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन में है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, दूसरा ऑप्शन में है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट्स टू अर्न रिटर्न्स, और तीसरा ऑप्शन में है पर्सन्स कमिटमेंट टू बाइंग ए हाउस, और नेक्स्ट ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है उसमें लिखा नेट एडिशंस मेड टू दी नेशंस कैपिटल स्टॉक। इसका जो सही आंसर होगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड ऑन एसेट्स टू अर्न रिटर्न्स, employment of funds on assets to earn returns, है ना। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सुनिएगा। स्पेकुलेटर इज ए पर्सन, ये क्वेश्चन है। स्पेकुलेटर इज ए पर्सन, स्पेलिंग क्या है? SPECULATOR,
स्पेक्युलेटर इज ए पर्सन। अब चार ऑप्शन में क्या था? हु इवेलुएट्स, पहला ऑप्शन में हु इवेलुएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, दूसरा ऑप्शन में हु यूजेस हिज ओन फंड्स ओनली, और तीसरा में है हु इज विलिंगली टू टेक हाई रिस्क फॉर हिज रिटर्न, और डी ऑप्शन में हु कंसीडर्स मार्केट बिहेवियर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हु कंसीडर्स मार्केट बिहेवियर्स। ठीक है। और थर्ड में ले लीजिए, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दी स्टॉक इज, है ना, दी स्टॉक इज। अब ये क्वेश्चन हुआ, अब इसका ऑप्शन सुनिएगा, है ना। ऑप्शन में है कि मेड अप of small units of equal value called shares। The stock is क्वेश्चन हुआ, उसका चार ऑप्शन क्या है? मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू कॉल्ड शेयर्स, एक ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन में है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और सी ऑप्शन में है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, और डी ऑप्शन में है फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप शेयर्स। इसका जो सही आंसर होगा एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। और उसके बाद एक एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट्स। लिखिएगा, आउट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्वेश्चन है ये, आउट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट राइट्स लिस्टेड बिलो विच इज इनकरेक्ट, है ना। आउट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट्स लिस्टेड बिलो विच इज इनकरेक्ट। अब चार ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में है राइट टू हैव फर्स्ट क्लेम इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और बी में है राइट टू वोट at the general body meetings of the company, right to share profits in the form of dividends, और डी ऑप्शन राइट टू रिसीव ए कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो जिसका आंसर होगा वो लिख लीजिए, ए होगा राइट टू हैव फर्स्ट क्लेम, राइट टू हैव फर्स्ट क्लेम इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को थोड़ा लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने में समय हमको और भी बताना है, तो सुन लीजिए, वीडियो को सुनिए, ऑडियो मेरे जो बोल रहा हूँ उसको सुनकर कॉपी में उतारिए, और जरूर हेल्प होगा, एग्जाम में आना चाहिए। ट्रू फॉल्स भी मैंने बता दिया, 6 मैंने ट्रू फॉल्स बताया आपको, और 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया। अब सवाल है कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, एग्जाम में, जो मेरा गेस है, मैं यहाँ पर गेस क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो बोलेंगे सर गेस क्वेश्चंस में क्वेश्चंस। तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें जैसे कि सबसे पहले जो जनरल कंसेप्ट है, इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको समझाना है ना। इन्वेस्टमेंट होता है क्या, उसको आपको समझाना स्टूडेंट्स। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट्स, है ना, ये मेरा गेस है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, है ना। क्या है, आपसे पूछ सकता है, जैसे कि मेरा क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन है पहला, कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सीधा बात है, जानना जरूरी भी है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपको जानना होगा इन्वेस्टमेंट क्या है। आपके पास अभी टाइम है 1 तारीख का एग्जाम देने के लिए, आप इसका आंसर को लिखिए। आंसर कहाँ दिया रहेगा? तो गूगल में दिया हुआ है, टाइप करके। आप ज्यादा जानते हैं आप लोग निकालने के लिए। अगर बुक नहीं है तो बुक है तो बुक से लिखिए, और नहीं है तो फिर गूगल से आंसर देख के लिखिए, क्योंकि अभी आंसर लिखाने का टाइम नहीं है हमारे पास। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है ना, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, इसको जरूर तैयार कीजिए इसका आंसर। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड importance of investment, and importance of investment।
स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाइएगा जरूर, है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, या उसका महत्व क्या है ना। पीपुल क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस, उसको बताइएगा, है ना। तो मैं आपको उसको मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन में दिया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या अंतर होता है? इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या अंतर है? दोनों में अंतर बता जानना जरूरी है। तो जब ये क्वेश्चन का आंसर तैयार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में अंतर क्या है, उसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये जो मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज से आप क्या समझते हैं, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्या क्वेश्चन था? लास्ट ईयर का क्वेश्चन सुनिए। लास्ट ईयर का क्वेश्चन क्या था? लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 18-21 का, हाँ, सेशन 18-21, है ना। यही क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड स्टैंड बाय सिक्योरिटीज। लास्ट ईयर आ चुका है, रिपीट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्कस ना, डिस्कस वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, ऑफ सिक्योरिटीज, ये लास्ट ईयर आ चुका है, ठीक है, 18-21 में। यानी आपसे जो सीनियर बैच है, उनको आ चुका है कि, तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है। तो इस वर्ष जो हमको उम्मीद लगता है कि मैंने बताया, क्या बताया कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, गेस क्वेश्चन है। अभी कल एग्जाम हुआ, स्टूडेंट लोग, सर अब गेस क्वेश्चन दिए, वो तो कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं दिए थे। अरे गेस क्वेश्चन है बाबू, अपना दिमाग लगा कर हम गेस करके लिख रहे हैं। तो जैसे कि मेरा हिसाब से, अगर मैं सेटर रहता तो मेरे हिसाब से मैं यही क्वेश्चन को सिलेक्ट करता, है ना। इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके उद्देश्य क्या है ना, और उसका महत्व क्या है, ये जरूरी ही जानना। अरे आना नहीं आना अलग बात है, लेकिन जानना बहुत जरूरी, नॉलेज का होना जरूरी है स्टूडेंट्स। चलिए फिर नेक्स्ट मैं इसको मिटाता हूँ और ट्रू फॉल्स बताना चाह रहा हूँ। ओके, मैं मिटाता हूँ ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स लिखिए, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, है ना। बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, आप सुनिएगा, ठीक है। इस तरह से जो नेक्स्ट चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मीडिया से रिलेटेड, कुछ मैं आपको ट्रू फॉल्स बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ट्रू फॉल्स में यही लिखिएगा कि जैसे क्वेश्चन है कि ट्रू फॉल्स में पहला सुनिएगा, ट्रू फॉल्स में लिखिए पहला, फर्स्ट नंबर है ट्रू फॉल्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का ट्रू और फॉल्स, ऐसा क्या होगा ना, जल्दी मेरा हो जा रहा है, ट्रू और फॉल्स। अब पहला क्वेश्चन जो मैं बोलने चाह रहा हूँ, पहला, प्रोविडेंट फंड इज ए नन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? प्रोविडेंट फंड इज ए नन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, ये ट्रू या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, ठीक है ना, ये क्या है, ट्रू है। दूसरा लिखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट ए फिनेंशियल एसेट्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट ए financial statement assets, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट ए फिनेंशियल एसेट्स, ये ट्रू या फॉल्स? तो ये फॉल्स हो गया, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिएगा, पोर्टफोलियो मैनेजर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम सेबी, पोर्टफोलियो मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम सेबी, ये आपका ट्रू है, ठीक है ना। पोर्टफोलियो मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम सेबी, ये ट्रू है। नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा नंबर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज विच कैन बी कंट्रोल्ड
डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर, है ना। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर से मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज विच कैन बी कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इसमें ये ट्रू या फॉल्स है, तो ये इसका आंसर होगा फॉल्स, है ना। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज विच कैन बी कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर्स, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर्स आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्वेश्चन क्या था, शेयर्स आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसका आंसर होगा ट्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन इन्वेस्टमेंट, इन इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, इन इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट ओनली मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर स्टडीड, एकदम सही है ना। इन इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट ओनली मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर स्टडीड, ट्रू है ना। नेक्स्ट में लिखेंगे स्टेबल करेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, स्टेबल करेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, ट्रू है ये, है ना, ये ट्रू है। तो इस तरह से मैं आपको करीब करीब एक और बच गया है, उसको भी लिख लीजिएगा। ये तो मैंने बता दिया था, प्रोविडेंट फंड इज ए नन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इज ए नन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, ये ट्रू या फॉल्स, ये ट्रू है। इस तरीके से स्टूडेंट मैंने आपको 7 ऑब्जेक्टिव बताए, ट्रू फॉल्स बताया। अब सुनिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यू आपको मैं दिखा रहा हूं, आप इसे लिखें, है ना। ठीक है, एमसीक्यू लिखा रहा हूं, आप लिखें लिखें। ठीक है, लिखना स्टार्ट कर, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स खत्म। अब 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 देखिए, हम्म, एम- देखिए एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। मल्टीपल एमसीक्यू, एमसीक्यू में आप लिखेंगे, देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर इज ए पर्सन, पोर्टफोलियो मैनेजर इज ए पर्सन, ये क्वेश्चन हुआ। अब इसका 4 ऑप्शन है ना। 4 ऑप्शन क्या है, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजर इज ए पर्सन। अब 4 ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में हु मैनेजेस पोर्टफोलियो, ए ऑप्शन में क्या था, हु मैनेजेस पोर्टफोलियो, और बी ऑप्शन में था हु मैनेजेस कंपनी, और सी ऑप्शन में था हु अरेंज फंड्स, और डी ऑप्शन में था नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा हु मैनेजेस पोर्टफोलियो, और नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, एक ऑप्शन खत ए हो गया। दूसरा लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय, अब 4 ऑप्शन है ना। इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय, क्वेश्चन हुआ, अब 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में, ए ऑप्शन में स्टेबल करेंसी, बी ऑप्शन में इकोनॉमिक पॉलिसीज, सी ऑप्शन में सोशल इन्वायरमेंट, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट में है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट्स इन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट्स इन, तो 4 ऑप्शन है, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी शेयर्स, पेंशन फंड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो सही आंसर होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन। अब 4 ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में क्या था, बी में लाइफ इंश्योरेंस, सी में इक्विटी शेयर्स, डी में पेंशन फंड्स। इसका सही आंसर होगा पेंशन फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट, विच, विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी। ठीक है। अब इसमें ए ऑप्शन में है ट्रेजरी बिल, बी ऑप्शन में एनएससी, और डी में है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और डी में कमर्शियल पेपर्स। इसका सही होगा एनएससी। एनएससी। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक लास्ट है, इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हाउस प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हाउस प्रॉपर्टी इज ए, है ना, मिड टर्म एग्जाम में भी आते सब क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन चार्ट है, इसमें पहला ऑप्शन है फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरा में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, तीसरा में नॉन नेगोशिएबल फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और डी में नॉन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर होगा नॉन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, है ना। यानी इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हाउस प्रॉपर्टी इज ए नॉन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से मैं आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चन बताया, मल्टीपल ट्रू फॉल्स बताया, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो शॉर्ट नोट्स में है ना, जानना जरूरी है। तो मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन है मैं देना चाहता हूँ, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में पढ़ लीजिएगा, है ना। अब देखिए, शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स में पढ़िएगा। जैसे शॉर्ट नोट्स में आपको लिखने आ सकता है एक, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, है ना, उसको जानना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के बारे में जानना आपको जरूरी है ना। और देखिए, इन्वेस्टमेंट इन और इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट तो हो गया आपका। हम्म इससे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि, और मैं देखते पोर्टफोलियो मैनेजर, नहीं पोर्टफोलियो मैनेजर तो नहीं हो सकता है ना, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को पढ़ लीजिएगा क्या होता है। अगर देखिए, समटाइम्स जो मैं शॉर्ट नोट्स में, जैसे लास्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने शॉर्ट नोट्स में कैश मैनेजमेंट दिया था, उसको लॉन्ग क्वेश्चन में दिया, व्हाट इज कैश मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। इस तरह से भी क्वेश्चन, तो अगर हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं तो ऐसा बात नहीं, उसको हम लॉन्ग कर सकते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को जानना चाहिए, ठीक है ना, क्या होता है, या इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर्स है ना। ठीक है ना। अब इसमें आपको शॉर्ट नोट्स में इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट तो ही है, अब पोर्टफोलियो मैनेजर भी है, तो दो ठो मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। ठीक है, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मैनेजर को भी पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला जो सिलेक्ट क्या किया था, पहला गेस क्वेश्चन क्या दिया था, बता सकते स्टूडेंट्स। तो पहला जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब दूसरा में ये शॉर्ट नोट्स में मैंने इस चैप्टर से दो ठो दिया, वो मैंने दिया कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट क्या है, और, है ना, पोर्टफोलियो मैनेजर को तो छोटा छोटा पढ़ लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, है ना। ये मेरे तरफ से नेक्स्ट जो है दो हो गया, और ये दो नंबर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है ना। ये है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ठीक है, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, व्हाट इज क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है, ये मेरा गेस्ट क्वेश्चन में तो उसी से कटिंग किए हैं। एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फंक्शंस क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, और उसके फंक्शंस क्या है। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। ठीक है, अब मैं मिटाता हूँ, और इसको भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया आप लोग स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। इसका आंसर तैयार कीजिए। इसका आंसर तैयार कीजिए, है ना। इसका आंसर आप लोग तैयार कीजिए। ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट में आइए ऑब्जेक्टिव का। अब आइए ट्रू फॉल्स लिखिए, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। देखिए अभी तक आपको हम दो चीज दे चुके हैं, लेकिन आप लोग सोचेंगे सर असल में मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे हाँ मेरे हाथ में दर्द है ना, तो ज्यादा लिखने नहीं सकूंगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स। आइए मैं ट्रू फॉल्स आपको बता रहा हूँ, आप लोग कॉपी खोलकर लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ट्रू फॉल्स में लिखिए पहला, दी फर्स्ट स्कीम ऑफ यूटीआई वाज, है ना, कैपिटल लेटर में है, US-64। ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? क्या क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, सुनिए। द फर्स्ट स्कीम ऑफ यूटीआई, है ना, वाज, ठीक है, ठीक है, द फर्स्ट स्कीम ऑफ यूटीआई वाज, ठीक है, -64। अब आपको बताना ये ट्रू होगा या फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। इसका आंसर क्या लिखिएगा, ट्रू, इसको ट्रू कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि लिखेंगे बैंक डिपॉजिट इज ए ट्रांसफरेबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि बैंक डिपॉजिट, है ना, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में लिख दीजिए कि बैंक डिपॉजिट, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ठीक है, बैंक डिपॉजिट इज, ठीक है, ए ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल एसेट्स। ये देखिए बताना, बैंक डिपॉजिट इज ए ट्रांसफरेबल एसेट्स। अब आपको बताना ये ट्रू होगा या फॉल्स। तो इसका आंसर आप लिख दीजिए, इसका आंसर लिख दीजिए फॉल्स, ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये फॉल्स होगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि देखिए ट्रेड गारंटी, है ना, आप देखिए ज्यादा लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा ट्रू फॉल्स का। ट्रेड गारंटी फंड वाज established बाय BSE इन 1977। क्या क्वेश्चन सुनेंगे, ट्रेड गारंटी फंड वाज established बाय BSE इन 1977। ये ट्रू होगा, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट लिखेंगे, एन इन्वेस्टर इज ए पर्सन हु वांट्स टू अर्न income in future. An investor is a person who wants to earn income in future. अब ये ट्रू है या फॉल्स? क्या मैंने बताया, एन इन्वेस्टर इज ए पर्सन हु वांट्स टू अर्न इनकम इन फ्यूचर। ये ट्रू होगा, ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज द लास्ट स्टेप, है ना, द इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज द लास्ट स्टेप इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। देखिए, है ना, द इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज द लास्ट स्टेप इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है, फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये ट्रू होगा, है ना। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लिखिए, तो ये ट्रू फॉल्स मैंने बताया, टोटल ट्रू फॉल्स 6 मैंने बताया, आप इसे कॉपी में लिखिए, है ना। और अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखिए, अब ट्रू फॉल्स लिखिए, अब लिखिए आप लोग MCQ, MCQ, ठीक है, MCQ, MCQ लिखिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हाउस प्रॉपर्टी इज ए, क्वेश्चन हुआ। और 4 ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन में फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बी में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, सी में नॉन नेगोशिएबल इन्वेस्टमेंट, और डी में नॉन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, नॉन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। दूसरा ऑप्शन लिखिएगा, है ना, दी ओपन एंडेड स्कीम्स आर, है ना, दी ओपन एंडेड स्कीम्स आर। अब 4 ऑप्शन सुनिएगा, ओपन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, हैव ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और डी ऑप्शन में ओपन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं स्टूडेंट, एग्जाम है, टाइम बहुत कम है, थोड़ा स्पीड पकड़ना होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी, है ना। क्या पूछेगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन इस तरह से है ना, विच वन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट, है ना, नॉट ए मनी, नॉट ए मनी, नॉट ए मनी मार्केट, ठीक है। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट, नहीं है मनी मार्केट। कौन कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन भी सुन लीजिए। तो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं, इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन चलिए। ये ऑप्शन है आपका ट्रेजरी बिल्स। क्या है, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स एक ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका नेशनल, नेशनल, ठीक है, सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और सी ऑप्शन में है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और डी ऑप्शन में है, ठीक है, और डी ऑप्शन में है आपका कॉमर्शियल पेपर्स, कॉमर्शियल पेपर। इसमें आप लोग जो है ठीक करेंगे, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये जो है आंसर डी, बी ऑप्शन, उसको टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि, ये तो मैंने लिखवा दिया था, एक लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव। चलिए इसको मैं एंड करता हूँ। और अब दूसरा क्वेश्चन, हाँ तो देखिए आपको मैं दो चीजें, अब ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया हूँ, जो मेरा गेस क्वेश्चन है। क्या क्या लिखवाया, बोलिए। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। दूसरा मैंने लिखवाया व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, है ना, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है, जो वो 3 नंबर है ना, 3 नंबर गेस क्वेश्चन है। हम्म देखिए, इसको जरूर पढ़िएगा। व्हाट इज, है ना, स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय, नॉट व्हाट इज मीन्ड बाय, व्हाट इज मीन्ड बाय, यहाँ पर व्हाट इज मीन्ड बाय, मिंट, व्हाट इज मिंट बाय, है ना, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताना है इसको, बताना है ना। गेस क्वेश्चन है, जानना जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज से, आए या नहीं आए आपको पढ़ना जरूरी, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इंटरव्यू में भी काम देगा, ठीक है। और इसका फंक्शन को बताना है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन दी, ठीक है, एक्सप्लेन दी पावर्स, स्टॉक एक्सचेंज का क्या पावर्स होता है, ठीक है। फंक्शन को पढ़ना, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस, इसको जरूर पढ़ेंगे आप, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये हम जब अपने समय में बहुत इसको पढ़ते थे, जब मैं स्टूडेंट था, तो इस क्वेश्चन को खूब पढ़ा, अभी मेरे पास नोट्स बना हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है ना, और उसका फंक्शन क्या है। ये 1984 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, उस समय का बता रहा हूँ, है ना। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसके पावर्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, यू प्लीज रीड। आप जरूर पढ़ेंगे, मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 ठो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ।
और अब चौथा क्वेश्चन देने से पहले इसको जरूर पढ़ लीजिए, ट्रू फॉल्स, है ना। ट्रू फॉल्स पढ़िए। चलिए स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इस बार जो मैं लिखवा रहा हूँ जरूर आएगा आपका एग्जाम में, वैसे हर बार आता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है, आप लिखिएगा ऑडिट इज नॉट, क्या क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि ऑडिट ऑडिट इज नॉट, ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी फॉर शेयर कैपिटल। अब आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो है ऑडिट जो है ना, कंपल्सरी नहीं है शेयर कैपिटल के लिए। तो आपको बताना है, ठीक है। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, आप बताइए, आप तो इतना जानते ही हैं। तो आप इसका आंसर दे दीजिए फॉल्स। ठीक है, फॉल्स, इसका क्या आंसर होगा, फॉल्स। ठीक है ना, ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी फॉर शेयर कैपिटल। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, आपको नेक्स्ट लिखिए, इसका ट्रू फॉल्स का नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट में है, थोड़ा स्टूडेंट आप सुन के लिखिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना, टाइम बचाना भी है। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड थ्रू स्टॉक मार्केट। क्वेश्चन क्या है, सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड थ्रू स्टॉक मार्केट, ये ट्रू होगा, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट लिखिएगा कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, ये क्वेश्चन है। कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, तो क्या लिखिएगा, फॉल्स। कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, इसका आंसर फॉल्स लिख दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये ट्रू होगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा रिस्क इज अवेलेबल इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, फॉल्स है। रिस्क इज अवेलेबल इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है प्राइमरी डीलर सिस्टम वाज स्टार्टेड इन 1995, ये ट्रू होगा। ठीक है, और एक और लिख लीजिएगा बुक बिल्डिंग सिस्टम वाज स्टार्टेड ऑन 12 अक्टूबर 1995, ये ट्रू होगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट लिख लीजिए, है ना। पहला है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। अब चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में क्या है, compete with each other, COMPETE, compete with each other। दूसरा में है complement with each other। तीसरा में function independently। और लास्ट में है control each other। इसका जो सही आंसर होगा कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट each other, है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स आर, है ना, कंप्लीमेंट ईच अदर होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर कंप्लीमेंट ईच अदर होगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार टू दी इशू, है ना, रजिस्ट्रार REGIS, रजिस्ट्रार है ना, REGISTRAR, रजिस्ट्रार टू दी इशू। अब चार ऑप्शन सुनिएगा, हेल्प्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर्स, बी में ड्राफ्ट द प्रोस्पेक्टस, और सी में रिकमेंड्स द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, और डी में डायरेक्ट्स द इशूइंग एजेंसीज। इसका सही आंसर होगा रिकमेंड्स द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन स्टूडेंट, है ना, एट प्रेजेंट द पार वैल्यू ऑफ द शेयर इज, क्वेश्चन क्या था, एट प्रेजेंट द पार वैल्यू ऑफ द शेयर इज। अब चार ऑप्शन, ए ऑप्शन में है ए फिक्स्ड वन, बी ऑप्शन में वेरिएबल, सी ऑप्शन में इक्वल टू 10, और डी ऑप्शन में है इक्वल टू 5, इसका आंसर होगा वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बुक्स बिल्डिंग्स इज मैनेज्ड बाय दी,
अब चार ऑप्शन है, रजिस्ट्रार पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में लीड मैनेजर, तीसरा ऑप्शन में रजिस्ट्रार एंड बुक रनर, और डी ऑप्शन में लीड मैनेजर्स एंड बुक रनर। इसका सही आंसर होगा लीड मैनेजर्स एंड बुक रनर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का ही, अंडर राइटर हैज टू टेक अप। अब चार ऑप्शन, ए ऑप्शन में फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द इशू, बी ऑप्शन में एग्रीड अपॉन द अनसब्सक्राइब्ड पार्ट, और सी ऑप्शन में एग्रीड पोर्शन और कैन रिफ्यूज इट, और डी में नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, एग्रीड पोर्शन ऑफ अनसब्सक्राइब पार्ट। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, इन ए प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स आर ऑफर्ड थ्रू, इन ए प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वेश्चन सुनिएगा, इन ए प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स आर ऑफर्ड थ्रू। अब चार ऑप्शन, ए ऑप्शन में ए लेटर ऑफर, बी ऑप्शन में प्रोस्पेक्टस, सी में ब्रोकर्स, डी में इन्वेस्टमेंट्स बैंकर्स। इसका होगा पहला ऑप्शन, ए लेटर ऑफ ऑफर, है ना। और अब आइए नेक्स्ट जो है, इस तरह से आपको मैं अभी तक तीन ऑब्जेक्टिव दे चुका, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूं। अब चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई भी, है ना, इसको जरूर पढ़िएगा। इसको जरूर पढ़िएगा। तो मैं इसको मिटाता हूं पहले। ये चौथा ऑब्जेक्टिव, ये चौथा लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूँ। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है ना, लिखिएगा। एक मिनट। व्हाट इज कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, लिखिएगा, एक मिनट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ता है ना। प्राइमरी मार्केट, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। कैपिटल, इसका ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल मार्केट क्या है ना, कैपिटल मार्केट क्या है। थोड़ा सा स्टूडेंट, है ना, इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं, हमारा गेस है ना। व्हाट डू यू मीन बाय, मीन बाय कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल मार्केट, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है। अब इसका डिस्कस, डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस, एंड इंपॉर्टेंस, एकदम नोट्स तैयार कीजिए स्टूडेंट। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का बारे में बताना है, और उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होता है, जरूर बताइए, है ना। इस तरह से आपको चार ठो अच्छा क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन मिल गया, चार क्वेश्चन, है ना। और व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट, डिस्कस इट्स कंपोनेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड इम्पोर्टेंस, है ना। कैपिटल मार्केट का इम्पोर्टेंस को बताना है, और तो उसमें जो एग्जाम में आएगा, है ना। अब इसे लास्ट ईयर का तो बहुत सा क्वेश्चन आया था, तो उतना टाइम नहीं है। ठीक है, कैपिटल मार्केट पढ़ लीजिएगा, बढ़िया है ना। और दूसरा है क्वेश्चन की, कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या अंतर है। हम्म सेकेंडरी मार्केट तो लास्ट ईयर आ चुका है, इसलिए उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। लास्ट ईयर आपका जो है जो 18-21 में आया था कि सेकेंडरी, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी मार्केटिंग इन इंडिया, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। इस बार उम्मीद करते हैं कि कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन पूछ सकता है। समटाइम्स आपको डिफरेंशिएट करने भी दे सकता है, कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या अंतर है ना। तो जब आंसर तैयार कीजिएगा तो थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी। तो लास्ट है, ये वीडियो को यहीं बना के समाप्त कर रहे हैं, है ना। और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, है ना, एक चीज इसमें और मैं बोलना चाहता हूँ, शॉर्ट नोट्स जो पढ़िएगा, शॉर्ट नोट्स जो सेकेंडरी मार्केट है, उसमें शॉर्ट नोट्स एक पढ़ लीजिएगा, जो हमको इम्पोर्टेंट भी लग रहा है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स एग्जाम में लिखने दे सकता है इस पर, राइट ए शॉर्ट नोट्स,
नोट्स ऑन सेबी, है ना, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सेबी, है ना, राइट ए ब्रीफ नोट्स, है ना, ऑन सेबी। सेबी में सेबी की बोलता है सेबी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो आज आपका सेबी में हो गया शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब एक तो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़िएगा। सेबी का शॉर्ट नोट ट्रू फॉल्स प्लीज प्लीज स्टूडेंट। और उसके बाद मैं ये कल फिर एक वीडियो बनाऊंगा जो फाइनल होगा, है ना। और आपके ट्रू फॉल्स थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, सुनिएगा। पहला जो ट्रू फॉल्स है वो है कि स्टॉक मार्केट वाज स्टार्टेड इन 1830 इन मुंबई। ये क्या है? इसका आंसर ट्रू लिख देना। दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज वाज स्टैब्लिश्ड इन 1920 इन इंडिया। ये ट्रू होगा। तीसरा है फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी डज नॉट अफेक्ट इट्स शेयर प्राइसेस। फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी डज नॉट अफेक्ट, हाँ, इट्स शेयर प्राइसेस, फॉल्स होगा, है ना। फिर है स्पेकुलेशन एक्टिविटीज अफेक्ट शेयर्स प्राइसेस, ट्रू होगा। ये क्वेश्चन देखिए, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988, ये ट्रू होगा। सेबी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी वाज लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन 1995, ये फॉल्स होगा। क्रिस क्रिसिल, CRISIL, क्रिसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998, फॉल्स होगा, है ना। और इन नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में इनसाइडर ट्रेडिंग इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस, ये ट्रू होगा, ठीक है। और चलिए मैं आपको इसके बारे में सब लिखवा ही दिया ट्रू फॉल्स। तो इस टॉपिक का आज लास्ट इसका बना रहा हूँ, वीडियो नंबर लेक्चर 1 हूँ बनाया। इस तरह से इसमें मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन लिखवाया वो क्या क्या लिखवाया, तो थोड़ा सा स्टूडेंट फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है ना। और मैं ये जो लिखवाया, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स एंड इम्पोर्टेंस, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, है ना। इसको शायद मैंने नहीं लिखाया था ना। प्राइमरी मार्केट पढ़ लीजिएगा, है ना। इसको भी मैं लिखवा दे रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज प्राइमरी प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, दोनों में क्या डिफरेंस भी है। या प्राइमरी मार्केट का पूछेगा, है ना, व्हाट, सेकेंडरी मार्केट तो आ चुका लास्ट किया था तो उम्मीद कम है। व्हाट, देखिए इसको बढ़िए, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, ठीक है, प्राइमरी मार्केट। तो कितना क्वेश्चन हो गया आपका, प्राइमरी मार्केट भी हो गया। फिर एक शॉर्ट नोट्स दिया सेबी में लिखने के लिए, है ना। अच्छा, प्राइमरी मार्केट है। फिर लिखा मैंने क्वेश्चन, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग क्या है। मैंने ये भी क्वेश्चन दिया ना आपको, क्रेडिट रेटिंग क्या है, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, है ना। व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, उसके फंक्शंस को बताना है। इसके अलावा और मैंने क्या दिया था आपको, व्हाट आर बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन लास्ट में आ गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बॉन्ड्स क्या है और उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, ये लास्ट ईयर आ चुका है। ऐसे पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़िएगा, आप पढ़ लीजिएगा वाटर बॉन्ड्स, वाटर बॉन्ड्स, ये लास्ट ईयर आ चुका है बट इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। वाटर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होता है ना। क्वेश्चन मार्क, हाउ हाउ दीज आर वैल्यूड, दीज आर वैल्यूड, दीज आर वैल्यूड। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका था, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना कर दिया हूँ ट्रू फॉल्स का, जितना भी मैंने लिख बोला है भाई इसको आप लिखिए। और फिर आपको कल फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा। और इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लिखा दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।
बढ़िया से देखिए, फिर कल वीडियो बन के आएगा, ठीक है? अभी उतारिए।